ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की भागवत कथा। जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती। जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती। वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है। भक्ति का फल भगवान है। सुदामा द्वारिका नाथ के पास मांगने नहीं गए थे। सुदामा द्वारिका नाथ के पास मांगने के लिए नहीं गए थे। मुट्ठी भर चूड़ा लेकर के गए थे और उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि वह श्री कृष्ण को अर्पण करना है। भगवान पूछते हैं कि मित्र, तेरा संसार कैसा चल रहा है? सुदामा ने विचार किया, जो दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया है, इसीलिए तो दुख हुआ है, इसलिए तो मैं गरीब हो गया। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना ये भक्ति नहीं है। दुख है तो दुख है, भगवान को दुख रहा क्यों सुनाओ? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जान निहारा। हम दुखी हैं या सुखी हैं, भगवान तो जानते ही हैं। तो भगवान के आगे दुख की कहानी क्यों कहे? सुदामा जी ने दुख की कहानी नहीं कही। कहा मैं प्रभु को दुख की कहानी नहीं सुनाऊंगा। दुख तो मेरे कर्म का फल है। मैंने पाप किया है, इसीलिए मैं दुखी हूं। मानव पाप करता है तो हंसता है, किंतु पाप की सजा जब होती है तब जीव रोता है। श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से पूछते हैं कि मित्र, तेरा संसार कैसे चल रहा है? 15-20 दिन से भूखे थे सुदामा। शरीर की सब हड्डियां दिखाई पड़ती थी। बहुत दुखी थे। तो भी सुदामा प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं। जहां तक खाने के लिए भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। सुदामा ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ है, पर उसका स्वभाव तो बालक ही जैसा है ना। मुझे देख करके रोने लगा। देखो, जैसे सुदामा जी दरवाजे पर गए तो कृष्णमान दौड़ते हुए आया, रोने लगे। आगे कथा में आई ना, बताएंगे ना बाद में। जो आंसू से ही चरण धोए थे, इतना आंसू भगवान बहाए जो आंसू से ही उनका चरण धुल गया। सुदामा को देखते ही द्वारिका नाथ जी की आंख में आंसू आ जाते। ये मेरा मित्र है, इसकी ऐसी दशा हो गई है। सुदामा सोचते हैं, कन्हैया तो देखकर ही रोने लगा। उसका हृदय अति कोमल है। मैं अपने प्रभु को त्रास देने नहीं आया हूं, दुख सुनाने के लिए नहीं आया हूं। श्री कृष्ण सुदामा देव को बार बार पूछते हैं, जो संसार में कोई अड़चन तो नहीं है? संसार कैसा चल रहा है? सुदामा जी कहते हैं कि आनंद में चल रहा है।
बहुत अच्छा चल रहा है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सुदामा देव मांगने के लिए नहीं गए थे, देने के लिए गए थे। सुदामा ने अपने सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। सुदामा यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देते, इसलिए सुदामा जी ने नहीं मांगा। भगवान से मांगना नहीं चाहिए। नारद जी क्या कहा, तो जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, अबेग सो करहु दास में तोरा। मांगा कह, ये नहीं कहा कि जिस तरह से हमारा हित हो वैसे कार्य आप कीजिए। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति भोग के लिए मत करो। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान नाम का जाप करता है, भगवान नाम का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर मन के ऊपर बहुत नहीं होता। सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है, दुख कायम नहीं रहता। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, सूर्य को दर्शन करते हैं। कभी आपने बादल का ध्यान किया है? जब बादल छा जाती है तो कहते कब सूरज निकलेगा, कब सूरज निकलेगा। आपका ध्यान उसके ऊपर है, बादल के ऊपर नहीं। अब बादल जा रहा। तो सुख दुख बादल के जैसे। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भागवत की सेवा करता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान उनके साथ। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में गए थे। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। समझाना क्या होता है? गुरु बनना हुआ ना। गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए गए थे। उद्धव जी गुरु बनने के लिए गए थे और गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ। उद्धव जी का अभिमान गलता है। उद्धव जी गोपियों के चरणों की वंदना करते हैं। वंदे नंद वज्र स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्ष्णसा। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हो गया। भगवान ने मुझे कहा समझाने के लिए, तो समझाने का मतलब गुरु बन के जा रहा हूं। मैं तो गुरु हूं, जो शिक्षा दे तो गुरु हो गया, टीचर हो गया। हाँ, वहां गोपियों के सामने जो है उनका अभिमान टूट गया। उद्धव जी से भी ज्यादा भक्ति किसकी है? गोपियों की। ब्रजवासी लोग तो ऐसे बोलते हैं, उधो सूधो है गयो, उधो सूधो है गयो। गोपियों का सत्संग हुआ नहीं था।
तब तक उद्धव जी बहुत आकार में चलते थे, अभिमान से बोलते थे, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं। गोपियों का सत्संग हुआ तो उद्धव जी का अभिमान टूट गया। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं कि आंखें बंद करो, निराकार ज्योति का ध्यान करो, ब्रह्म निराकार है, आत्मा ब्रह्म रूप है। गोपी ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी, मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कुछ जानती नहीं हूं। आप कहते हैं कि आंख बंद करके ज्योति का ध्यान करो, तो आत्मा ब्रह्म का रूप है, यह ठीक है, पर क्या करूं? मेरी आंख जहां जाती है वहां मुझे श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। जहां आंख जाती है वहां श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। कितने ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके बैठते हैं, तब उनको ज्योति दिखाई पड़ता है, और आंख खोलने के बाद उनको संसार दिखाई पड़ता है। आंख बंद करने पर भगवान का दर्शन हो और आंख खोलने के बाद संसार दिखाई दे, ये तो कच्चा ज्ञान हो गया। उद्धव जी, मैं क्या करूं? मेरी नजर जहां जाती है ना वो कृष्ण का दर्शन होता है। आंख खुला भी रहता है तो भी कृष्ण ही दिखाई पड़ती है, और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। पिछले अध्याय में यही कहा गया, ये संसार में जो जीव है, 84 लाख जीव है, सब में ईश्वर देखो, ये सारे ईश्वर है। ईश्वर भावना से देखेंगे तो आपको ईश्वर दिखाई दे। जाकी रही भावना जैसी, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उद्धव जी, आप कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूं और श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। कृष्ण तो मेरे साथ में ही रहते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण कोई दूसरे होंगे। गोपी ने कृष्ण गोपी के साथ में ही अभी मेरे साथ में है, वो मथुरा नहीं गए, क्योंकि मैं अपने नजर के सामने कृष्ण को देख रहा हूं। यह दिव्य ज्योत है जो मन को भी साफ कर रहा है और बाहर भी साफ कर रहा है, दोनों तरफ कर रहा है। ये दिव्य है। उद्धव जी, मैंने आज प्रातः काल में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनी। मेरे कृष्ण यही हैं, कृष्ण मेरे साथ में है। लगता है कदम के पेड़ पर मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। एक गोपी ने कहा, जी उद्धव जी, आप कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। कल मुझे श्री कृष्ण का दर्शन जमुना के किनारे पर हुआ था। दूसरा सखी, दूसरा गोपी कहती, मुझे बहुत विलंब हो गया था। मेरे मन में थोड़ी चिंता थी, यह पानी का घड़ा मेरे मस्तक के ऊपर कौन रखेगा? मैं अकेली हूं। कहते, ना, मैं अकेली कहां हूं, मेरे कृष्ण मेरे साथ में है। उद्धव जी, कृष्ण 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 बोलने की आदत पड़ गई है। आप कहते हैं ब्रह्म निराकार है, तो निराकार साकार क्या होता है? मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कुछ जानती नहीं हूं। उद्धव जी, मैं बस इतना जानती हूं कि जब प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूं तो निराकार हो
या साकार हो, वह सगुण या निर्गुण हो, वह द्वारिका नाथ हो या मथुरा का नाथ हो, किंतु एक बार जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूं ना, तो आंखें के सामने आकर के वे खड़े हो जाते, मुझे दर्शन देते हैं, मुझे आनंद देते हैं। उद्धव जी, मैं क्या करूं, अंधेरा हुआ था, मैं कृष्ण 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 कहती थी, जमुना के किनारे में बैठी हुई थी, अंधेरे में मैंने देखा मेरे पांव में कांटा चुभ गया, मैं थोड़ी व्याकुल हो गई, अंधेरा हुआ, वह कांटा कौन निकालेगा। उद्धव जी, मैं क्या कहूं, मेरे श्याम सुंदर अदौड़ते हुए आए, अब मेरे कांटे को निकाल दिए। कांटा तो वैसे निकल गया होगा, उसको अनुभव हुआ जो कृष्ण मोहन खुद हमारे कांटे को निकाल दिए। अब उद्धव जी के पास में कोई जवाब है ही नहीं, समझाने के लिए गए हैं ना, अब गोपी खुद जो है उद्धव जी को समझा रहे हैं। अब उद्धव जी को ज्ञान होगा, तो भगवान को आप मन में भी देखो, दिल में भी देखो, और बाहर जितने जीव है सब में को जो भगवान है, और इस भावना से अपन नजर डालोगे तो भगवान साक्षात्कार हो जाएंगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।